इन दिनों पाकिस्तान में आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का बहुत चर्चा है। उन्हें हमारे भारी भरकम बिजली बिलों का जिम्मेदार भी करार दिया जा रहा है। अब बाज अहम शख्सियात भी इन आईपीपीज पर जुल्म और इस्तेसाल का इल्जाम आयद कर रही हैं और इन्हें मुल्की मईशत के लिए तबाहकुन करार दे रही हैं। आप अपने लॉसेस को बचाने के लिए बिजली की पैदावार कम कर रहे हैं, लोड शेडिंग कर रहे हैं। जो पावर स्टेशन में बिजली कम पैदा हो रही है तो उसकी जो कम पैदावार है उस पैसे को भी हुकूमत ही पे कर रही है, और ये सारा पैसा कहीं किसी फर्द के जेब से जा रहा है, किसी हुकूमत के अपने पैसों से जा रही है। सारा लॉस जो है, ये 600 अरब रुपए का लॉस, लाइन लॉसेस, ये ट्रांसमिशन लॉसेस और ये कैपेसिटी चार्जेस के सारे पैसे, ये सब जमा करके कौन पे कर रहा है? वो जो बिल दे रहा है, वो जो बिल दे रहा है वो पे कर रहा है ये सारे चार्ज। ये आईपीपीज क्या हैं? किसकी हैं? ये हमारे बिजली के बिलों पर कैसे असरअंदाज हो रही हैं? इनसे मुआहदे किसने किए और ये मुआहदे कब खत्म होंगे? आइए जानते हैं और आईपीपीज का मुकम्मल पोस्टमार्टम करते हैं। पाकिस्तान में आईपीपीज की कहानी शुरू होती है 90 की दिहाई से। उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने लोड शेडिंग से निजात के लिए निजी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत दी। यूं पाकिस्तान में पहली मर्तबा आईपीपीज ने काम शुरू किया। बाद में आने वाली हुकूमतों ने भी इस सिलसिले को जारी रखा और फिर मुल्क में आईपीपीज की लाइन लग गई। एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली बनाने वाली कंपनियां यानी आईपीपीज की कुल तादाद 100 के करीब है। उनमें से 51 मुख्तलिफ कंपनियों और ग्रुप्स की मिल्कियत हैं। 7 हमारी सियासी शख्सियात की हैं। 18 चीन, सिंगापुर, नॉर्वे समेत बैनुल अक़वामी कंपनियों की मिल्कियत हैं। 7 हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब, जबकि 13 आईपीपीज प्राइवेट अफराद की हैं। मुआहिदों के तहत इन आईपीपीज को हर साल अरबों रुपए की अदायगी की जाती है। अब ये बिजली पैदा करें न करें, अदायगियां तो इन्हें करना पड़ती हैं, जो अवाम की जेबों से निकाली जाती है उनके बिजली के बिलों के जरिए। हुकूमत की जानिब से नेपरा ने इन आईपीपीज के साथ 2057 तक के मुआहदे किए हैं, यानी आइंदा 33 बरसों तक इन कंपनियों से हमारी जान छूटने वाली नहीं। यहाँ हम आपको एक दिलचस्प और हैरानकुन बात बताएं कि इन आईपीपीज के पास मुल्क में 41,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, जबकि जरूरत सिर्फ 30 से 31,000 मेगावाट की है। सर्दियों में ये कम होकर तकरीबन 17,000 मेगावाट रह जाती है। दुख की बात यह है कि बिजली पैदा करने की सलाहियत तो 41,000 मेगावाट है, लेकिन बिजली की तरसील का निज़ाम सिर्फ 22,000 मेगावाट तक का बोझ उठा सकता है। ये जो लोड शेडिंग हो रही है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मुल्क में बिजली नहीं है। बिजली तो जरूरत से कहीं ज्यादा है, लेकिन हमारा निज़ाम अपग्रेड नहीं, इसमें इतनी ताकत ही नहीं कि वो इतनी बड़ी मिकदार में बिजली तकसीम कर सके। अब ये जो बिजली बन रही है इसमें ज्यादातर प्रोडक्शन आईपीपीज कर रहे हैं और इनके मुआहदे में ये लिखा है कि वो इतनी बड़ी सरमायाकारी इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत इनसे बिजली खरीदेगी। हुकूमत अगर इनसे बिजली नहीं भी लेती तो इनकी पैदावार की कैपेसिटी की 80% अदायगी हुकूमत को हर सूरत करना होगी। इसे आप यूं समझ लें कि अगर आईपीपी 100 मेगावाट बिजली बना रहा है और हुकूमत इससे नहीं खरीद रही तो हुकूमत को फिर भी 80 मेगावाट की लागत के पैसे अदा करने होंगे। बिजली बनाने वाली 3 ऐसी आईपीपीज भी हैं जिन्होंने पिछले साल 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, लेकिन इन्हें भी अरबों रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। 80% कैपेसिटी बिलिंग के एतबार से सादा हिसाब के मुताबिक तो हुकूमत आईपीपीज को 35,000 मेगावाट से जायद की अदायगी करती है, जबकि 22,000 मेगावाट बिजली निजी और सनती शोबे को फरोख्त हो पा रही है। यूं 13,000 मेगावाट की इजाफी अदायगी को पूरा करने के लिए आए रोज फी यूनिट कीमत बढ़ा दी जाती है। आखिर इस मसले का हल क्या है? इसका एक ही हल है कि हुकूमत इन आईपीपीज का फ्रांजिक ऑडिट करवाए और कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो तबाहकुन अदायगियां और जो सर्कुलर डेट है इससे जान छुड़ाई जाए। तवानाई के शोबे में शदीद किस्म की इस्लाहात की जरूरत है। इन मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। फिलहाल तो हुकूमत के हाथ बैनुल अक़वामी क़वानीन की वजह से बंधे हुए हैं।